है, पत्नी है, कोई न कोई उत्सव हुआ करता, कहीं मुंडन, कहीं जनेऊ, कहीं विवाह। हमारे यहाँ तो कुछ होता नहीं है। अरे यहाँ तक कम से कम प्रभु विवाह ही, हम लोगों का विवाह भी तो नहीं हुआ। हम दोनों हो सकता शादी की सालगिरह ही मना लिया करते, मैरिज एनिवर्सरी मना लिया करते, विवाह तो हुआ नहीं। नारायण ने कहा ऐसा करो, समुद्र के अंदर घुस जाओ, समुद्र में प्रवेश कर जाओ, और जब समुद्र मंथन हो तो तुम निकल आना। उसी दिन हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा। लक्ष्मी प्रवेश करेंगे समुद्र में, जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे बाहर निकल आए, जयमाला डाल दिया। भगवान और लक्ष्मी दोनों उसी दिन अपना शादी की सालगिरह मनाने लगे, उत्सव मनाने लगे, देवताओं को आमंत्रण देने लगे सबको। लक्ष्मी ने जयमाला डाला, आप घर को लेकर के चलो। भगवान ने कहा चलो घर। लक्ष्मी ने कहा अभी नहीं, हमारी एक बहन जी है। कहने के तुम्हारी बहन जी? कहने लगे हमसे बड़ी है थोड़ा, किसी ने विवाह किया नहीं, इसलिए प्रभु पहले हमारी बहन का विवाह करवा दो, उसके बाद मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। नारायण ने कहा ये तो बड़ी मुसीबत है, तुम्हारी बहन का विवाह कहाँ ढूंढो, कहीं पर बहुत से देवता लोग बैठे हैं। भगवान ने कहा इंद्र विवाह कर लो, हमारी साली जी है। मैंने कहा अरे प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा। और देवता लोग बैठे हैं, ऋषि लोग बैठे हैं, भक्त लोग बैठे हैं, नारद जी भी हैं। नारद जी से कहा नारद हमारी साली से विवाह कर लो। नारद ने कहा ना बाबा ना, ऐसे रहूंगा, इसके साथ तो विवाह करूंगा नहीं। साली कौन? भगवान की लक्ष्मी की बहन है, लक्ष्मी से बड़ी है, नाम है दरिद्रता, बड़ी बहन है उनकी, छोटी लक्ष्मी जी। कोई तीनों लोगों में विवाह करने के तैयार है, दरिद्रता का वर्णन कौन करे, दरिद्रता से विवाह कौन करे। अब भगवान पृथ्वी पर आए, पृथ्वी पर एक ऋषि है जिनका नाम उद्दालक। उद्दालक के आश्रम में गए, भगवान ने कहा उद्दालक हमारी शादी के साथ विवाह कर सकते हो? उद्दालक ने कहा हाँ प्रभु कर लूंगा। तब सुखे सुखे, तब जिसमें तुम्हारे सुख मिलेगा वो कार्य मैं करूंगा। भगवान ने कहा तो ठीक है विवाह कर लो। उद्दालक ने दरिद्रता के साथ विवाह किया। दरिद्रता ने अपना डोला सजवाया, डोला में बैठी, उद्दालक के घर में गई। आश्रम बना बढ़िया सा है, बड़े बड़े वेद पाठी बच्चे बालक लोग वहाँ पर वेद पाठ कर रहे हैं, हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। कहने लगे इनको सबको यहाँ से हटाओ। देवता कहने लगे क्यों? कहने लगे इसलिए कि जहाँ पर हवन होता, यज्ञ होते, दीपा पोती, वहाँ में नहीं रहते। उद्दालक ने कहा ये तो संत मैंने की नहीं थी, मैंने कहा था विवाह करूंगा, लेकिन तुम हमारे घर में रहो या न रहो, ये जो हमारे घर में होता है ये तो होता ही रहेगा। दरिद्रता ने विवाह तो कर लिया, लेकिन उद्दालक के घर नहीं गई, वहीं से चल दी। समस्त भूमंडल पर घूमने लगी। अब रहती कहाँ, क्योंकि पति के घर में तो स्थान नहीं है, कहाँ रहती है? जहाँ कहीं पर भी गंगा होता है, जहाँ कहीं पर भी जाला लगा होता है, जहाँ कहीं पर भी कला होता है पत्नी में, वहीं पर दरिद्रता का निवास होता है। जिस किसी के घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती 2-2 दिनों तक, किसी किसी के घर में माता कहती हैं अरे बर्तन पड़े रहे सवेरे धोए देंगे। जिनके घर में बर्तन वो जूठे पड़े रहते हैं, कभी कभी रात में उठो तो किसी किसी के घर में देखो महाराज, अगर रात में अंधेरे में चल दिए तो थाली अलग, लोटा अलग, गिलास अलग, पूरी गृहस्थी अस्त-व्यस्त। जब गृहस्थी अस्त-व्यस्त है तो जीवन कैसे, जीवन भी उसका अस्त-व्यस्त होगा, कहीं पैर में लगता, कहीं कुछ लगता। लेकिन किसी किसी के घर में यहाँ पर स्वच्छता होती, पवित्रता होती है, तो शाम को इस व्यवस्था होकर के ठीक ठाक हो जाती है। बासा भोजन, जूठे बर्तन, ये सब क्या है? घर में जाला, घर में कला, ये सब दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं। दरिद्रता वहीं पर निवास करती हैं। एक दिन घूमते घूमते दरिद्रता पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई? बैकुंठ नारायण जी के यहाँ अपने। अब बड़े हैं तो क्या है, लेकिन है तो जीजे। पहुंच गई, कुछ दिनों तक रुक गई बैकुंठ में दरिद्रता।
अब भगवान सोचे जाए यहाँ से कैसे भी, लेकिन वो जाने वाले जीजा के घर में जाऊं क्यों। तब तक आ गए देवर्षि नारद जी। नारायण नारायण नारायण। जब देवर्षि नारद आ गए तो दरिद्रा ने पूछा, ये बताओ क्या मैं तुमको सुंदर लगती हूँ। उन्होंने सोचा क्या पता नहीं वहां इसे हो जाए तो। नारद जी ने कहा ऐसे तो पता नहीं सकता हूँ। तब तक लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा देवर्षि क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगती हूँ। अरे ऐसे कहें दरिद्रा के आगे, तुम सुंदर नहीं हो। दोनों में दोनों बहने हैं, लेकिन सुंदर कौन है। कभी कभी क्या होता है, भाई भाई होते हैं माता से पूछने लगते हैं, बहनें होती हैं बताओ मम्मी मैं सुंदर हूँ या ये, मैं सुंदर हूँ या ये, प्रतिस्पर्धा लग जाते हैं। वही दोनों मोहन नारी नारी के रूपा। नारद जी सुंदर मैं हूँ या ये। नारद ने सोचा अगर इनको कहूँगा तो ये नाराज हो जाएंगे, इनको कहूँगा तो ये नाराज हो जाएंगे। सुंदरता ऐसे नहीं, पहले अपने अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अपना बढ़िया सा श्रृंगार करो, और श्रृंगार करने के बाद इनको चल करके दिखाओ, तब बताऊंगा। अब जब चलने लगी बढ़िया श्रृंगार किया दरिद्रा ने लक्ष्मी ने, और जब चलने लगी बड़ी है दरिद्रा तो पहले वो चली। जब चलने लगी दरिद्रा तो नारद जी ने कहा वाह हे दरिद्रा तुमसे बढ़कर के तो सुंदर कोई नहीं है, बहुत सुंदर हो लक्ष्मी तुम्हारे आगे क्या है। अरे बहुत सुंदर हो। लक्ष्मी जी कहने लगी जब आते हो चाय मैं पिलाती हूँ, शरबत मैं ठंडा मैं पिलाती हूँ, तारीफ करे दरिद्रता की। अब बताऊंगी देखो तुमको। जब दरिद्रा वहां तक गई वापस आई तो देवर्षि कुछ नहीं बोली। बाद में लक्ष्मी जी अनमने ढंग से पहन करके कपड़े चलने लगी। जब चलने लगी नारद जी ने कुछ नहीं कहा। अब लक्ष्मी ने सोचा जब दरिद्रता जैसे चली थी वैसे नारद जी ने कहा था बहुत सुंदर हो, मैं चल भी रही कुछ नहीं बोले। अब ठीक है नारद बताऊंगी बाद में। जब लक्ष्मी गई एक स्थान तक देवर्षि ने कहा वापस हो जाओ भैया। जैसे मुड़ी वापस हुई देवर्षि के मुख से अचानक निकल गया ओम महालक्ष्मी च विद्महे विश्वपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हे माँ तुमसे बढ़कर के तो कोई सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर हो तुम। विनती करने लगे उनकी, क्योंकि कथा का आशा ये दरिद्रता जब जाती है तब सुंदर लगती है, और लक्ष्मी जब आती है तब सुंदर लगती है। नारद ने दोनों को संतुष्ट कर दिया। ऐसे ऋषि लोग होते, संत लोग होते हैं। इस प्रकार से भगवान नारायण निवास करने लगे। इधर समुद्र मंथन